दोस्तों, क्या आपके हाथों से भी सफलता फिसल रही है? ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों हो रहा है? आइए आज इसी बात पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शेखर फिर एक कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की कहानी में यही बात क्लियर होगी कि हमारी सफलता का असफलता का क्या कारण हो सकता है। देखिए, बहुत साल पुरानी बात, हजारों साल पुरानी बात है। कृष्ण और अर्जुन एक बाग के पास से टहल रहे थे, जा रहे थे, और अचानक उन्होंने देखा कि एक साधु उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। साधु पास आया और भिक्षा मांगने लगा। तो अर्जुन ने सोचा कि ये बेचारा भिक्षा मांग रहा है, क्यों ना मैं इसे कुछ ऐसा दे दूं कि उसकी समस्या ही हल हो जाए। तो उसने इतनी बड़ी सोने की मोहरों से भरी पोटली उस साधु को दे दी, और साधु ने बहुत खुशी खुशी वो पोटली ले ली और बड़ी प्रसन्नता से वो जा रहा था। और इतने में कुछ चोर डाकू आए और उन डाकुओं ने उससे वो पोटली छीन ली। क्या करता बेचारा, ना उनके पीछे भाग सका, थोड़ा चिल्लाया, उसके बाद शांत हो गया और निराश होकर घर पहुंच गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से पूरी बात कही। वो भी बड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर वही मजबूरी, दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगना शुरू। गुजारे के लिए उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। फिर कृष्ण और अर्जुन साथ चल रहे थे। उन्होंने देखा तो अर्जुन सोचने लगे, अरे कल ही तो मैंने इसे इतनी सारी सोने की मोहरें दी थी और आज ये फिर भिक्षा मांग रहा है। तो उसे बुलाया, जब उससे बात की तो उन्हें कारण पता चला। तो उसने इस बार उन्हें एक बहुत ही बेशकीमती अनमोल एक मोती दिया। वो साधु बहुत खुश हो गया कि आज तो मुझे इतनी अनमोल चीज़ मिल गई है, इसका तो बड़ा फ़ायदा होगा, खूब पैसे मिलेंगे और मेरी ज़िंदगी के तो बस अब अच्छे दिन शुरू हो गए। तो वो उसके चलने की रफ्तार भी बढ़ गई, तेज़ी से घर पहुंचा। सोचा अब अपनी पत्नी को बताएगा, लेकिन देखा तो उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं थी और ये इतना चलकर थक गया था। तो उसने क्या किया, सोचा कहीं मैं छिपा दूँ। तो उसे एक बहुत पुराना घड़ा दिखा, ऐसे ही रखा हुआ था, कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो उसने जाकर उस घड़े में वो मोती छिपा दिया और उसने सोचा अब किसी को तो कुछ पता चलेगा नहीं, मैं अपनी पत्नी को उठने के बाद बता दूंगा। और ये सोचकर वो सो गया। जब उसकी पत्नी घर आई तो उसे याद आया कि अरे कल तो वो मटका जो पानी भरने ले जाती हूँ वो टूट गया था। तो उसने वो पुराना मटका ले जाने की सोची और वो मटका ले जाकर वहाँ नदी में धोकर पानी भरने लगी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो पानी भरकर घर आ गई। जब साधु जागा और उसे सारी बात बताई तो उस दोनों ने सर पकड़ लिया, सर पीट लिया कि ये क्या हो गया। दूसरा मौका भी हाथ से चला गया। अब फिर वही गरीबी के दिन हमारे नसीब में लिखे। साधु फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ा। अब अगले दिन जब वो भिक्षा मांग रहा था, अब फिर अर्जुन और कृष्ण ने उन्हें देखा तो अर्जुन ने कहा, मैं तो इसकी सहायता कर करके थक गया, सखा आज आप ही इसका कुछ कल्याण करें, इसे कुछ दे दीजिए। तो कृष्ण ने उसे एक पैसा दिया। साधु को बुलाकर जब एक पैसा दिया तो साधु मन में सोचने लगा, एक पैसा, देखो ये अर्जुन ही भला था, उसने तो सोने की मोहरें दी, मोती दिए, इन्होंने देखो मुझे सिर्फ एक पैसा दिया। लेकिन कुछ नहीं, आभार प्रकट करते हुए वहाँ पर से चला गया। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, बीच में उसने देखा कि एक मछुआरा एक बड़ी सी मछली पाकर खुशी खुशी वहाँ से जा रहा है। तो उसने पूछा, तुम ये मछली लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, बाजार में जाऊँगा, इसके टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया जाएगा और पैसे पाऊंगा। तो उसने कहा कि अच्छा अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो, और उसने वो एक पैसा बढ़ाया। तो उस ज़माने में तो एक पैसा बहुत बड़ी बात थी। तो उसने वो ले लिया और मछली साधु को दे दी। अब साधु ने क्या किया, एक बर्तन में पानी लिया, उस मछली को डाला और चलते हुए सोचा वो एक पैसा देना पड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मछली की जान में बचा पाया। तो खुशी खुशी उसने ले जाकर
नदी में उस मछली को छोड़ दिया। अब जब वो वहाँ से मछली को छोड़कर पानी में डालकर लौटने लगा तो उसने उस हंडे में देखा, उस बर्तन में देखा, तो उसमें वही अनमोल मोती। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, खुशी से पागल हो गया, मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे मिल गया। तो वहाँ पर से वही चोर जा रहे थे, छिपे हुए थे कोने में। उन्होंने सोचा, ओ इसने हमें देख लिया, मिल गया, यानी इसे चोर मिल गया, इसे अपना खजाना मिल गया, ये बात सोच रहा है। तो वो डर के वहीं सब कुछ फेंक कर भाग गए। तो साधु को वो पूरे सोने की मोहरें भी वापस मिल गई। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और इस तरह फिर सचमुच उसके अच्छे दिन आ गए, सुख शांति से वो रहने लगा। अब दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सीधी सी बात है कि जब तक हम अपना भला करने की सोचते रहते हैं, अपने ही स्वार्थ में उलझे रहते हैं, तो हमारा कुछ और ही नतीजा निकलता है। लेकिन जो काम हम किसी के भले के लिए करते हैं, किसी का उद्धार करने के लिए करते हैं, उसका नतीजा बिल्कुल ही अलग होता है। उसमें सही मायनों में हमारा भला हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है, भगवान हमारा ही कल्याण कर देते हैं। तो जब भी कभी हमें अपने मतलब की बात सूझती है, अपने स्वार्थ की सोचते हैं, तो उसी में उलझे रहने के बजाय हमें मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी करनी है, लेकिन सोच उसके पीछे ये होनी चाहिए कि हमारे करने से किसी का कुछ भला हो जाए। तो इस तरह से साधु की कहानी, उसकी ज़िंदगी की ये घटना सुनकर हम ये सीख सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में सदा दूसरों का भला करने की सोचनी चाहिए, परोपकार की सोचनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।